औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई 2025 से लेके 1 अगस्त 2025 तक। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम DXY की मूव को देखेंगे और फाइनली हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और हम आने वाले पूरे वीक के अंदर हम ये देखेंगे कि मार्केट मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक जा सकती है और हमें कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कनेक्ट रहें, एंड तक देखिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना, जहां बैक टू बैक सेटअप मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो वीक गुजरा उसमें हमारा अनप्रिडिक्टेबल जितने भी लोगों ने जो है ना वो जो हमारे प्रीमियम के अंदर थे, जिन लोगों ने इस चीज को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेहतरीन प्रॉफिट में जो है ना उन्होंने वीक क्लोज किया। और आप अगर प्रीमियम मेंबर्स वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अच्छा, कुछ चीजें इस वीकली वीडियो में मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कि हमारा 7th बैच स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त से, और 6th बैच अभी चल रहा है। तो कोशिश करें कि 7th बैच में आ जाएं। और बहुत सारे लोगों ने कल मैसेज किया कि हम किस तरह आए, तो आप सिंपल बताता हूँ, इस नंबर पे मैसेज करें तो हमारी टीम के साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा और आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि 80% आपको मैं डिस्काउंट ऐड करूंगा, सिर्फ 20% से आप आए और सीखें फॉरेक्स को। मकसद, और ये सिर्फ 3 दिन के लिए होगा, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे कि 20% ओनली पे करके आप 7th बैच में आ सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर जो है ना वो प्राइस सेक्शन सिखाई जाएगी, बेसिक टूल सिखाए जाएंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ICT और बहुत सारे नए कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। और सबसे बड़ी ताकि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो बेहतर हो सके। और उसके बाद फिर जब भी कोई नई चीज सिखाऊंगा तो लाइफ टाइम के लिए फ्री में आप लोग सीख पाओगे। अच्छा, चलें, सबसे पहले जी हम चलते हैं आने वाले टाइम फंडामेंटल के पास चलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि आने वाला जो वीक है, इसमें जो हॉट सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसका वेट हम काफी टाइम से कर रहे थे, वो है FOMC। FOMC में देखते हैं कि रेट चेंज की क्या शरह रहेगी। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है NFP, और उसके अलावा ADP। तो काफी न्यूज़ से भरपूर जो है ना ये आने वाला वीक है। तो इसमें आपने बड़े अग्रेसिव, बड़े मुताब तरीके से जो है ना ट्रेड को प्लान करना है। तो गाइज, मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, तो आपको पता है जिस दिन न्यूज़ नहीं होती मार्केट अपनी मर्जी करती है। तो ओपन होते ही फौरन आपने ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करना, ऑब्जर्व करना है मार्केट को। उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन क्या होगा जी, जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा, और ये जो है ना वो मंथली डाटा आता है। उसके अलावा वेनसडे वाले दिन जो है ना वो काफी ज्यादा और काफी बड़ी न्यूज है। इसमें ADB नॉन फॉर्म चेंज एम्प्लॉयमेंट का डाटा है। उसके अलावा एडवांस क्वार्टर GDP का डाटा आएगा। उसके अलावा रात के 10 बजे जो है ना फेडरल फंड्स रेट आएंगे, FOMC स्टेटमेंट बनेगी, और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है। और बहुत ज्यादा मार्केट वोलाटाइल हो सकती है। इसके अलावा थर्सडे की बात की करें तो कोर पैक प्राइस का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का डाटा आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो NFP है। इसमें आपको पता है हमेशा तीन आती हैं, एक एवरेज हार्डली अर्निंग, और उसके दूसरा नॉन फॉर्म चेंज, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ फोर्थ भी है ISM PMI का डाटा। तो काफी ज्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा जो है ना वो आने वाले वीक में देखने को मिलेगा। तो मार्केट आपको जबरदस्त किस्म की मूव जो है ना वो आने वाले वीक में दिखाएगी। चलें, हम टेक्निकली भी जानेंगे डिटेल में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कॉइन कोडेक्स के अकॉर्डिंग मार्केट को पहले थ्री फ्यू डेज में पहले डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए, और फिर उसके बाद अच्छी मूव जो है ना मार्केट को मिलनी चाहिए बुलिश साइड पे। अगर हम COT की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस आपने एक चीज नोट करनी है कि लास्ट इस वीक में जो जो ये वो अपडेट हुई थी, कौन सी डेटा मैं आपको ये चेक कर बताता हूँ। ये है जनाब 22 जुलाई 2025 को अपडेट हुई है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि तकरीबन 40,000 प्लस जो है ना वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद अगर हम एक्टिविटी की बात करें,
जो नॉन कमर्शियल है वो 60% से लेके 63.7% तक जा पहुंचे हैं। और ओवरऑल जो नॉन कमर्शियल, तो कमर्शियल तो ऑलरेडी आपको पता है काफी टाइम से वो शॉर्ट के अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्केट मेकर हैं, जो मार्केट को मूव कराते हैं, और वो है नॉन कमर्शियल एक्टिव। उसके अलावा अगर हम इनकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉन कमर्शियल में ज्यादा 84% लॉन्ग के अंदर है, और उसके अलावा ये जो है 82% शॉर्ट के अंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 68% लॉन्ग में, यानी कि इनकी तादाद पहले नॉन कमर्शियल के इक्वल थी, लेकिन अब ये कम हो रही है। इसका मतलब है कि ये लोग अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम शो कर सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ 4 डेज बाकी हैं एफओएमसी रिलीज होने में, और 4.1% ये अंदाजा लगाया जाता है कि रेट चेंज होगा, और 95.9% ये है कि रेट चेंज नहीं होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा फोर्स कर रहे हैं रेट चेंज करने की। अब देखते हैं कि रेट चेंज करने की जो जाहिर बात है, उस जो फेड के चेयरमैन है उनका डिसीजन है, तो हम देखेंगे। वो तो कहते हैं जी हम डाटा के अकॉर्डिंग ही डिसीजन करेंगे। तो बात दरमियानी है, आप कुछ भी नहीं कह सकते बिफोर, बट ओवरऑल जो फोरकास्ट है वो यही है कि 95% रेट चेंज नहीं होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं DXY की मूव को देखूं तो लास्ट वीक में आपने देखा कि मार्केट DXY की थोड़ी बहुत जो है ना वो इम्प्रूव हुई है, थोड़ी बहुत मार्केट ने खुद को क्या किया है, रिकवर किया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो DXY स्टिल अभी बेरिश मोमेंटम में। ये आपके सामने डेली का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज नहीं हो रहा। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देनी है। देन ये अपना मोमेंटम चेंज करेगा, और ये ऑलमोस्ट अपसाइड की तरफ मूव करेगा। और जब तक ये मोमेंटम इससे नीचे नीचे मार्केट डाउन साइड की तरफ ही लगाएगी। यहाँ पे देखें तो दो कैंडल अच्छी होने के बाद रिजेक्शंस मार्केट ने क्लोजिंग पे दी है। तो यहाँ पे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट थोड़ा सा आने वाले टाइम में थोड़ा अपसाइड की तरफ जाए, इस सेलिंग दोबारा ड्रॉप हो, और फिर इस सपोर्ट को अगर ड्रेन करने की कोशिश करे मार्केट। तो आने वाले वीक में मुझे DXY को थोड़ा बहुत पहले 2-3 दिन इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आप जितनी भी मूवमेंट कर रहे हैं वो DXY को का बहुत पॉजिटिव फर्क रह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इस तो ये H1 के ऊपर, अच्छा ये आपके सामने H4 है, ठीक है। और H4 के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। और यहाँ पे मार्केट पहले तो एक असेंडिंग चैनल में जा रही थी, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुई, और फिर उसके बाद ये लो लगाया, और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो बिल्कुल इक्वल आ रही है। अब सिनेरियो क्या हो सकता है आगे, आगे ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा मंडे वाले दिन अपने आप को इम्प्रूव करे। ये वो पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप POI भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 97.9। अगर इससे ऊपर H14 क्लोज होती है तो मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड चेंज करेगी, और अगर इससे ऊपर क्लोज नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 97.3 या उससे भी नीचे रह सकता है। उसके अलावा अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो मेरा ये मानना है कि पहले DXY को थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड की तरफ जाके रिजेक्ट होके फिर इसी जगह से ये जो 97.6 से सपोर्ट लेके 98 तक इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है। और अगर थोड़ा पहले पहले ये रिट्रेस करता है तो फिर आप 97/4 से बाय कर सकते हो, और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना 98 हो सकता है। तो पहले 3 और 4 डेज मार्केट खुद को इम्प्रूव करेगी, लेकिन उसके बाद NFP और डिफरेंट जो डाटाज है उनकी नौयत के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का डाटा रिलीज होता है। गोल्ड के ऊपर चलते हैं, और गोल्ड के ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि लास्ट सबसे पहले मंथली चार्ट की बात करें, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है। गाइस, मंथ क्लोज होने में आपको पता है कि कुछ ही दिन है, और ये आखिरी वीक है, और फिर उसके बाद मंथली क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी जुमेरात को। तो यहाँ पे आप जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आप पिछले 4 मंथ में देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो रिजेक्शन दी है अपसाइड की तरफ से, ठीक है। बुलिश मोमेंटम है, इसमें कोई शक नहीं, जाहिर बात है इतनी मूव मार्केट अपसाइड की तरफ होके आई है। तो लेकिन ये चीज भी क्लियर इंडिकेशन कर रही है कि इतनी बड़ी रिजेक्शंस जो मिल रही हैं, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है मार्केट को मजीद नीचे जाने के लिए। तो ये सारा लिक्विडिटी ग्रैब जोन है जो कि मैंने मार्क किया है, तो मार्केट इसके अंदर है। और अगर मंथली क्लोजिंग
अगर मंथली क्लोजिंग 3250 से नीचे हो जाती है तो फिर मार्केट आसानी के साथ 3125 या 3067 का लेवल लगा सकती है, ठीक है। लेकिन एट मंथली पे मार्केट का स्टिल ट्रेंड जो है ना वो क्या है, बुलिश है। अब हम बात करते हैं वीकली की। तो यहाँ पे वीकली में आपने थोड़ी सी बातें समझनी है कि लास्ट वीक मार्केट रुकी थी 3350 के ऊपर, और देखिए 3337 के ऊपर अगेन रुकी है, लेकिन कितना मूव करके आई है कि मार्केट हाई 3438 और लो मार्केट 3325 लगाई है। इसका मतलब है मार्केट का जो सीपी है वो लो के आसपास है। तो इसका जब सीपी लो के आसपास हो, इसमें आपको समझ आना चाहिए कि आने वाले टाइम में ट्रेंड बदल सकता है मार्केट का, क्योंकि वीकली ट्रेंड अभी भी बुलिश है। बट छोटे टाइम फ्रेम के आपको आपका जो ट्रेंड है मार्केट का वो बेरिश हो चुका है। यहाँ पे गाइस देखें तो ये बड़ी खतरनाक कैंडल मार्केट ने इस दफा क्लोज की है। इतना हाई लगाया और फिर स्पाइक लगा के मार्केट ने इधर क्लोजिंग दी। अगर इसके बाद जो आने वाली कैंडल होगी वो ओपन, तो उसके लेवल्स आप याद रखिएगा। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 3377, 3377 का लेवल बहुत ही जरूरी है। अगर इसके ऊपर जाके वीकली क्लोजिंग हो गई तो मार्केट को कोई भी नहीं रोक सकेगा अगेन 3500 लगाने में या 3500 को ब्रेक करने में। लेकिन अगर मार्केट इससे ये जो लेवल है आपका 3300 से नीचे वीकली क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट बआसानी आने वाले टाइम में 3197 और ऑलमोस्ट एक 3163 के आसपास जा सकती है। याद रखिएगा कि मार्केट इस टाइम ओवरऑल जो है ना वो क्या है, रेंज बाउंड ही कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेवल्स दिए हुए हैं सप्लाई के, आने वाले सप्लाई के जो लेवल हो सकते हैं वो 3377 और 74 का एरिया। उसके अलावा 3434 और 3438 जो मार्केट ने लास्ट हाई लगाया। उसके अलावा इसके अलावा ये 3496 और 3500 का एरिया, ये सारी सप्लाई जोन है। डिमांड की बात करें तो 3276 से 70 का, क्योंकि मार्केट ने पिछला लो जो लगाया था वो 82 का था, तो मार्केट मजीद नीचे स्पाइक लगा के ये लेवल लगा सकती है। फिर 3220 और 3216 और 3190 और 3186 का एरिया। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस। तो डेली के ऊपर आपने चीजें ऑब्जर्व करनी है। आखिर में मैं आपको थोड़ा की पॉइंट भी बता दूंगा ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो ये डिमांड जोन था जिसको मार्केट ने फाइनली पिन किया और अपसाइड की तरफ रिजेक्शन लेगी। मेरा ये मानना था कि 3320 और 18 के दरमियान में मार्केट पिन करती, बट वो पहले फेयर वैल्यू गैप था इसलिए 25 से वापस पुल बैक हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट जो है ना वो बुलिश हो गई है, नो। मार्केट अभी रीटेस्ट के मोड में है। जब तक आपका डेली का कैंडल याद रखिएगा 3395 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता ना, तो याद रखिएगा ये हर दफा टॉप से डिप लगाएगा, हर दफा डाउन हो जाएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज और भी याद रखिएगा, डेली की कैंडल आपकी 3300 से नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट पहले पहला टेस्ट करने जाएगी 3282 को, फिर वापस रीटेस्ट करेगी और फिर अगेन ड्रॉप हो जाएगी ये वाले लेवल 3284 44 को, और फिर रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट रह सकता है वो है 3175 का एरिया रह सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि डेली की क्लोजिंग जो है ना वो किस किस जगह पे होती है। मार्केट के जो सेलिंग के रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 3368, 81 और 95 का एरिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो कि ट्रिपल टॉप बनाया, और यहाँ पे मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया हुआ है जिसमें लोग काफी ज्यादा स्टक हैं। और यहाँ पे देखें तो लिक्विडिटी लो का भी जोन क्रिएट हुआ है जो कि स्टार्ट हो रहा है 3178 और 3126 के दरमियान। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि डेली के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, क्योंकि मार्केट ऊपर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन 3 कैंडल्स ने ली है। तो इसलिए मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक करती है और इन एरिया से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत अच्छा होगा, और टारगेट आप 3100 और 3282 रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे भी छोटे यहाँ पे गाइस आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने लास्ट वीक ना बड़ी डिटेल में आपको लोगों को बताया था कि मार्केट असेंडिंग चैनल करके ब्रेक करती है, असेंडिंग चैनल सॉरी डिसेंडिंग चैनल बना के ब्रेक करती है, फिर डिसेंडिंग चैनल बनाती है, फिर ब्रेक करती है। तो ये बहुत बड़ी ट्रैपिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे देखें मार्केट अपसाइड की तरफ गई, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल में अपना फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा, और फिर मार्केट ये वाला लास्ट वीक में मैंने लगाया था सेलिंग जोन। देखिए एग्जैक्ट मार्केट 3427 और 3438 के दरमियान है ये सेलिंग जोन। ये पिछले वीक भी वीडियो का ही मैंने चेंज नहीं किया, ये ओवरऑल वही है, आप देख सकते हैं। तो चेंज मैंने सिर्फ आगे किया कि आगे क्या हो सकता है।
तो मार्केट ने इस जगह को, अगर आपने वीकली वीडियो देख के ये लेवल मार्क किया हुआ था, तो भी एक बेहतरीन प्रॉफिट आपने सेल के अंदर बनाया होगा। यहाँ पे मार्केट इतनी ड्रॉप हुई थी, ए और ड्रॉप होने की बहुत सारी रीजन थी। जब ट्रेडर ट्रेड नहीं कर रहे थे, तकरीबन 8-9 बजे मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल किया था। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो यूरोप का टैरिफ था उसके ऊपर रजामंदी हो गई थी। तो मार्केट जो है ना वो इतना एग्रेशन मार्केट ने शो किया था वेनसडे 23 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखिए तो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, और जितनी मूव डाउन साइड की तरफ गई है, इसका 61.8% मार्केट का रिट्रेसमेंट बनता है, तकरीबन 3396 और 95 के आसपास। इससे पहले सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन जो है ना वो ये 3384 से लेके 94 तक। और इसके बाद वाला जो फेयर वैल्यू गैप है वो 33, तो वो अपना कहाँ से कहाँ तक है, 3350 और 3359 के दरमियान। और अगर हम बात करें एक सप्लाई जोन की, तो वो 3363 से लेके 3372-73 तक का एरिया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं, इससे नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी फ्राइडे वाले दिन, और ये काफी खतरनाक है। ठीक है, इस सेंस में खतरनाक है कि मार्केट अब पुल बैक करके, अगर मार्केट ने 3331 से फिर रिजेक्शन दे दी, चलो 50 कर लो, 3331 से 50 के दरमियान अगेन रिजेक्शन दे दी, तो मार्केट फिर नीचे की साइड पे जा सकती है अगेन इस बाइंग एरिया में। ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप का एरिया, यानी यहाँ पे गैप मौजूद है, और इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन मौजूद है। ये मार्केट आने वाले टाइम में ले सकती है। और अगर अपसाइड की तरफ बात करें, तो इसी जगह से सप्लाई है, और ये जो दो लेवल मैंने आपको बताए, और ये आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये है जनाब 3363 से लेके 77 तक, और दूसरा जो 3385 से लेके 94 तक। और अगर बाइंग की बात करें, तो बाइंग आप इस तरह हो सकती है कि 3297 और 3281 आने वाले टाइम में एक बेहतरीन बाइंग है। उससे ऊपर जो है ना, और वो इस सूरत में होगा जब मार्केट 33 से नीचे क्लोजिंग जाके दे। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होते ही थोड़ा गैप अप से ओपन हो सकती है। फिर आने वाली जगह पे जो इसका सेलिंग जोन है, बेहतरीन सेलिंग जोन, वो 3359 और 3362 का है। वहां से रिजेक्शंस मार्केट ले सकती है अगेन, और मार्केट का जो एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है वो 3282 तक हो सकता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बाइंग थोड़ी सी एहतियात करें, जब तक बाइंग का प्रॉपर आपको सेटअप नहीं मिलता वहां से बाय ना करें। देखिए, गिरती मार्केट में भी हमने आप लोगों को बाय करवाया और सेल भी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीपी C2 हैं। लेकिन कहने का मतलब बाइंग उस जगह से करें, अगर आप बाइंग लवर हैं, तो जहां पे बाय की कंफर्मेशन सबसे ज्यादा हो। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।